जय श्री राम बच्चों। मैं शिव भक्त एमके सर आज आपके लिए लाए हैं जो एक्सरसाइज 3.2 है उसके हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। और पिछली क्लास तक हमने 1 to 10 तक क्वेश्चन सोल्व करे और क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन। तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपके पास क्या है, एक्स मल्टीप्लाई मैट्रिक्स 2 3 प्लस वाई माइनस 1 1 इक्वल्स टू 10 5। तो अब जैसे हम बात करें, देखो इस x को इधर अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे हमारे पास क्या है, x मैट्रिक्स 2 3 प्लस वाई मैट्रिक्स -1 1 इक्वल्स टू 10 5। तो इस x को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2x। भाई सभी हम किसी भी कांस्टेंट को मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2x और ये क्या आ जाएगा 3x और y को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो -y और ये प्लस का y इक्वल्स टू 10 5। और अब दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं, उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं। तो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो 2x माइनस वाई और ये 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और 5। अब यदि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो क्या लिख देंगे 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 और 3x प्लस वाई इक्वल्स टू लिख देंगे 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी, तो हम यदि दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे तो एक में माइनस वाई है एक में प्लस वाई है तो y y कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो लिख देंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा, ये देखो y y कैंसिल हो जाएगा और ये 2x प्लस 3x 2x चलो लिख देते हैं माइनस वाई प्लस 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 प्लस 5। y से y कैंसिल हुआ, 2x प्लस 3x कितना 5x इक्वल्स टू 10 प्लस 5 15। तो x कितना आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 5, तो x आ जाएगा 3 और x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट इन इक्वेशन 2 2 में पुट कर दो। x की जगह 3 पुट करोगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। 3 इंटू 3 कितना 9 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। वाई इक्वल्स टू 5 माइनस 9, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 4 और x की वैल्यू क्या है 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर यदि हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो 12 भी ऐसा ही है। भाई ये 3 मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। तो पहले तो इसमें 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3x 3y 3z 3w इक्वल्स टू, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है, उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 4 और ये 6 प्लस एक्स प्लस वाई, ये क्या आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू और ये क्या आ जाएगा 2w प्लस 3। ऐसा हो जाएगा। अब यदि कोई दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे 3x इक्वल्स टू, तो x प्लस 4, इस x को उधर लेकर जाएंगे तो 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। 2x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। फिर हम दूसरे वाले एलिमेंट को इक्वल कर दो।
3y इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई, और x की वैल्यू पुट कर दो, तो इस y को उधर ले जाओ। 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स कितना है 2, ये कितना हुआ 2y इक्वल्स टू 8, y इक्वल्स टू 8 डिवाइड बाई 2, तो y इक्वल्स टू क्या आया 4। फिर जैसे इन दोनों को इक्वल कर दो और इन दोनों को इक्वल कर दो, पहले इन दोनों को इक्वल करेंगे तो W की वैल्यू आ जाएगी और इसमें फिर W की वैल्यू पुट करेंगे, तो पहले इन दोनों को इक्वल करते हैं, तो 3W इक्वल्स टू 2W प्लस 3, और 2W को उधर ले जाओ तो 3W माइनस 2W इक्वल्स टू 3, ये कितना बचा W इक्वल्स टू 3, ये W की वैल्यू आ गई। और फिर अगला एलिमेंट क्या है 3Z इक्वल्स टू -1 प्लस जेड प्लस डब्लू, तो जेड को तो उधर ले जाएंगे, 3Z माइनस जेड इक्वल्स टू -1, और डब्लू कितना है प्लस का 3, तो ये 2Z इक्वल्स टू 3 माइनस 1 2, तो Z इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई 2, तो Z की वैल्यू आ गई 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। फिर यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है। एफ एक्स इक्वल्स टू ये गिवन है, सो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वाई, तो एफ एक्स ये है, हम एफ वाई की बात करें तो देखो हमने क्या पुट किया, एक्स की जगह वाई पुट किया, तो फंक्शन में जहां जहां एक्स लिखा हुआ है वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे, वाई पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये देखो हमारे पास कोस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1, ये आ जाएगा एफ आई। अब यदि हम एल एच एस ले लें, एफ एक्स इंटू एफ वाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ एक्स क्या है कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1, मल्टीप्लाई एफ वाई की वैल्यू क्या है, ये कोस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1, ऐसा हुआ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दो मैट्रिक्स का मल्टीपल कैसे होता है, ये रो ये कॉलम, ठीक है, तो जैसे हम इसको लिखेंगे एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल्स टू, भाई ये रो और ये कॉलम, तो कोस एक्स इंटू कोस वाई, कोस एक्स इंटू कोस वाई, फिर इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 तो 0, फिर ये रो ये कॉलम, तो कोस एक्स माइनस का साइन वाई, तो माइनस कोस एक्स साइन वाई ऐसे लिख दिया, या कोस एक्स इंटू माइनस साइन वाई, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का कोस एक्स इंटू साइन वाई, और फिर इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का साइन एक्स कोस वाई, फिर 0 इंटू 0 तो क्या आ जाएगा प्लस का 0, फिर ये रो ये कॉलम, तो कोस एक्स इंटू 0 0 प्लस माइनस साइन एक्स इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, ये भी 0 हुआ, ठीक है। फिर ये रो ये कॉलम, तो साइन एक्स इंटू कोस वाई, तो साइन एक्स कोस वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस कोस एक्स साइन वाई 0 इंटू 0 तो प्लस का 0, फिर ये रो ये कॉलम साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस कोस एक्स कोस वाई 0 इंटू 0 तो प्लस 0, ये रो ये कॉलम साइन एक्स इंटू 0 0 प्लस कोस एक्स इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, फिर
ये रो ये कॉलम 0 इंटू कोस वाई 0, 0 इंटू साइन वाई 0, 1 इंटू 0 0। फिर ये रो ये कॉलम 0 इंटू माइनस साइन वाई 0, 0 इंटू कोस वाई 0, 1 इंटू 0 0। फिर ये रो ये कॉलम 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 फिर से 0 और 1 इंटू 1 1। ऐसा हुआ। अब देखो कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। ये हम क्या जानते हैं, किसका फॉर्मूला है ये, कोस एक्स प्लस वाई का। तो ये हमारे पास क्या हुआ, देखो एफ एक्स इंटू एफ आई कोस एक्स प्लस वाई, और फिर यहां यदि हम माइनस कॉमन ले ले, ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो साइन एक्स, यदि आप यहां से माइनस कॉमन लेते हो, देखो माइनस कॉमन ले लोगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, फिर ये जीरो तो एक ही बात है। अब देखो साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई का, और फिर माइनस है ही आपके पास, तो माइनस माइनस बाहर कॉमन लिया हुआ है, तो साइन एक्स प्लस वाई, और अगला एलिमेंट है जीरो। फिर हम इसकी बात करें साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, तो ये साइन एक्स प्लस वाई, और अगले एलिमेंट को देखें कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, तो ये लिखा हमने कोस एक्स प्लस वाई, और ये जीरो, अगला एलिमेंट जीरो, फिर जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन, ऐसा हुआ। तो अब ये यदि हम बात करें एफ एक्स प्लस वाई की, तो एक्स की जगह भाई, एक्स की जगह आप एक्स प्लस वाई पुट करोगे, तो आगे भी जहां जहां एक्स है वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे, एक्स प्लस वाई, कोस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्लस वाई, जीरो 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 वन। वही सिचुएशन हमारे पास आ रही, तो हम इसको लिख देंगे क्या, एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वाई, यही हमें प्रूव करना था आरएचएस। क्लियर है। चलो फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, शो दैट कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है इक्वल नहीं है। इक्वल मतलब कि इसको इससे मल्टीप्लाई करे, इसको इससे मल्टीप्लाई करे, देखो दोनों में ऑर्डर ही इंटरचेंज है, ठीक है। तो हम जानते हैं ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, तो इसको प्रूव भी कर लेते हैं। तो हमने पहले एलएचएस लिया, क्या है एलएचएस, 5 माइनस 1 6 7 मल्टीप्लाई 2 1 3 और 4, ये रो ये कॉलम, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 5 इंटू टू 10, 1 इंटू माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, ये रो ये कॉलम 5 इंटू 1 5 माइनस 1 इंटू 4 माइनस का 4, ये रो ये कॉलम 6 इंटू टू 12 प्लस 7 इंटू 3 21, फिर ये रो ये कॉलम 6 इंटू 1 6 और 7 इंटू 4 28, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 7, ये 1 और ये 3 3 तो 33, और ये कितना 34, ये आपके पास आया एलएचएस। और अब हम आरएचएस को सोल्व कर लेते हैं। तो आरएचएस आपके पास क्या है, देखो आरएचएस 2 1 3 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1 6 7, ये रो ये कॉलम, तो 2 इंटू 5 10 प्लस 1 इंटू 6 6, फिर ये रो ये कॉलम, तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस का 2 प्लस 1 इंटू 7 7, ठीक है। फिर ये रो ये कॉलम 3 इंटू 5 15 प्लस 4 इंटू 6 24,
फिर ये रो ये कॉलम 3 इंटू -1 -3 और 4 इंटू 7 28। तो ये आपके पास क्या होगा देखो 16, ये 5 और इन दोनों को ऐड करोगे 39 और ये 28 -3 तो 25। तो देखो दोनों क्या इक्वल है। इक्वल मैट्रिक्स कब होती है, उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो और ऑर्डर भी इक्वल हो। तो ऑर्डर तो इक्वल है बट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। यही आपको प्रूव करना था कि दोनों का प्रोडक्ट जो है इक्वल नहीं है, और हमने सोल्व किया तो इक्वल आ भी नहीं रहा। ठीक है, फिर यदि हम नेक्स्ट इसके सेकंड की बात करें, इसमें 3/3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सेम ऐसे मल्टीप्लाई करना है दोनों को, एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और ये भी इक्वल नहीं आएंगे। ये आपके लिए एज ए होमवर्क क्वेश्चन है, आप दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें कि दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, फिर नेक्स्ट की बात करें, देखो जैसे 15 क्या है, फाइंड A² -5A + 6I इफ A इक्वल्स टू I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब और सेम ऑर्डर की भाई ऐड हो रहा है, तो I जो है 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कौन सी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और हम जानते हैं पहले तो A लिखा हुआ, तो हम A² की यदि हम बात करें तो A² क्या होता है, A इंटू A। ठीक है, A² क्या होता है, A मल्टीप्लाई A। तो A हमारे पास क्या है, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, और इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। तो मल्टीप्लाई किया ये रो ये कॉलम, तो A² इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, 2 इंटू 2 तो 4, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 1 1। फिर ये रो ये कॉलम, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू -1 -1। फिर ये रो ये कॉलम, 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 0 0। फिर ये रो ये कॉलम, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 1 3। फिर ये रो ये कॉलम, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू -1 -3। फिर ये रो ये कॉलम, तो 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 3 और 3 इंटू 0 तो ये 0। फिर ये रो ये कॉलम, 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 2 -2 और 0 इंटू 1 0। ये रो ये कॉलम, 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 -1 और 0 इंटू -1 ये भी 0। फिर ये रो ये कॉलम, तो 1 इंटू 3 कितना 3, -1 इंटू 3 -3, 1 इंटू 1 तो 1 सॉरी, -1 इंटू 3 -3, 0 इंटू 0 ये 0। ठीक है, अब इसको और आगे हम सोल्व करें तो A² इक्वल्स टू ये 4 और 1 5, -1 ये 2 और ये कितना 6 और 3 9, ये 1 -3 माइनस का 2, ये 5, ये 0, ये -1 और ये 1 -3 माइनस का 2। ये आपके पास A² की वैल्यू आई। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देखो A² -5A + 6I इक्वल्स टू, तो A² तो ये है हमारे पास 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 और माइनस का 5 मल्टीप्लाई A कितना है, A है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 और +6 I क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ऐसे है, आप इनको ऐड करेंगे, पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और फिर इनको ऐड कर दो।
तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, ये 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 -5 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 10 0 5 ये 10 ये 5 5 3 जा 15 ये 5 ये माइनस का 5 और ये 0 प्लस 6 को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6 ऐसा हुआ। अब इनको ऐड कर दो, देखो तो ऐड करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 5 और ये 6 11 और -10 1 फिर -1 0 0 तो क्या हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा, सॉरी -1 0 0 तो -1 फिर 2 -5 माइनस का 3 प्लस 0 माइनस का 3 9 -10 तो माइनस का 1 प्लस 0 माइनस का 1 -2 -5 माइनस का 7 और माइनस का 7 प्लस 6 माइनस का 1 फिर 5 -15 माइनस का 10 प्लस 0 तो ये माइनस का 10 फिर 0 -5 प्लस 0 तो माइनस का 5 -1 और माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 5 5 -1 कितना 4 प्लस 0 4 फिर -2 और ये प्लस का 6 तो प्लस का 4 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में ए गिवन है, फिर ए क्यूब -6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल्स टू 0। तो पहले यहां ए क्यूब पता करेंगे। ए क्यूब क्या होगा, ए मल्टीप्लाई ए। तो देखो ए स्क्वायर, वी नो दैट ए मल्टीप्लाई ए, तो पहले तो ए स्क्वायर पता करते हैं। 102 021 203 मल्टीप्लाई 102 021 203, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर हमारे पास आएगा, ये रो ये कॉलम 1 इंटू 1 1 ये 0 ये 2 इंटू 2 4 ये रो ये कॉलम 1 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 2 इंटू 0 ये भी 0 ये रो ये कॉलम 1 इंटू 2 2 0 इंटू 1 0 2 इंटू 3 6 फिर ये रो ये कॉलम 0 इंटू 1 0 2 इंटू 0 0 1 इंटू 2 2 ये रो ये कॉलम 0 इंटू 0 0 2 इंटू 2 प्लस 4 1 इंटू 0 0 फिर ये रो ये कॉलम 0 इंटू 2 0 2 इंटू 1 2 1 इंटू 3 3 ये रो ये कॉलम 2 इंटू 1 2 0 इंटू 0 0 3 इंटू 2 6 फिर ये रो ये कॉलम 2 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 3 इंटू 0 0 ये रो ये कॉलम 2 इंटू 2 4 0 इंटू 1 0 3 इंटू 3 9। तो ए स्क्वायर आपके पास क्या आया, 5 0 6 और 2 8 ये 2 ये 4 ये 5 ये 8 0 और 9 और 4 13, ये तो आया आपके पास ए स्क्वायर। अब हम ए क्यूब यदि पता करें, ए क्यूब वी नो दैट ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए। ठीक है, ए क्यूब कैसे पता करेंगे, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए क्यूब इक्वल्स टू ए स्क्वायर तो आपके पास है 508
2 4 5 8 0 13, ये ए स्क्वायर और ए कितना है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये ए की वैल्यू। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्यूब क्या आ जाएगा, ये रो ये कॉलम, तो 5 इंटू 1 5, 0 इंटू 0 0, 8 टू जा 16, फिर ये रो ये कॉलम 5 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 8 इंटू 0 0, ये रो ये कॉलम 5 इंटू 2 10, 0 इंटू 1 0, और 8 इंटू 3 24, ये रो ये कॉलम 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 2 10, ये रो ये कॉलम 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 0 0, फिर ये रो ये कॉलम 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 3 15, फिर ये रो ये कॉलम 8 इंटू 1 8, 0 इंटू 0 0, 13 इंटू 2 26, ये रो ये कॉलम 8 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 13 इंटू 0 0, फिर ये रो ये कॉलम 8 इंटू 2 16, ये 0 और ये 39। तो इसको और हम आगे सोल्व करें, ए क्यूब कितना आया 16 और 5 21, ये 0 और ये 34, फिर ये 12, ये 8, ये 8 और 15 23, और ये 34, ये 0 और ये 45 55, ये आपके पास ए क्यूब आया। देखो अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल्स टू, ए क्यूब हमारे पास ये है तो ए क्यूब की वैल्यू पुट कर दी 21 0 34 12 8 23 34 0 55, ये तो ए क्यूब माइनस 6a² क्या है, ये है 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ये 6a² प्लस 7a, तो 7a आपके पास है 102 021 203, और प्लस 2i, आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 2i। अब इसको और आगे हम सोल्व करें, देखो इनको मल्टीप्लाई करा देंगे, जैसे मैं लिखता हूं डायरेक्ट, ये देखो 21 और ये माइनस का 35 6 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 इंटू 5 30, माइनस का 30, और 7 इंटू 1 प्लस का 7, और 2 इंटू 1 प्लस का 2, ये पहला एलिमेंट हुआ। फिर ये 0 है, फिर ये भी भाई 6 इंटू 0 0, तो माइनस का 0, 7 इंटू 0 0, और 2 इंटू 0 0, फिर ये 34, और ये माइनस का 48, 6 इंटू 8 7 इंटू 2 प्लस का 14, और ये 0, ठीक है। फिर ये एलिमेंट 12 माइनस का 12 6 इंटू 2, फिर ये 7 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 ये भी 0, तो क्या आ जाएगा प्लस का 0। फिर नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें 8
और ये माइनस का 24, 7 इंटू 2 14, और 2 इंटू 1 प्लस का 2, ऐसा हुआ। फिर ये 23 और माइनस का 30, 7 इंटू 1 7, और 2 इंटू 0 0। फिर ये 34 माइनस का 48, 7 इंटू 2 14, और 2 इंटू 0 0। फिर अगला एलिमेंट 0, ये भी 0, और ये भी 0, और ये भी 0, तो कंप्लीट ही 0। फिर ये 55, और ये 13 6 जा 78, माइनस का 78, और 7 इंटू 3 21, और 2 इंटू 1 प्लस का 2 इक्वल्स टू, अब देखो 7 और 2 9, 21 और 9 30, माइनस 30 कितना 0, ये एलिमेंट 0। फिर ये 34 और 14 48 माइनस 48 0, ये 0। और ये देखो 8 और 2 10, 14 और 10 24 माइनस 24 0। फिर ये 23 और 7 30 माइनस 30 0। फिर ये 34 प्लस 14 48 माइनस 48 0, ये एलिमेंट है 0। 55 प्लस 21 कितना 76, प्लस 2 78 माइनस 78, ये भी 0। और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। फिर यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, ये ए स्क्वायर है। क्या हुआ भाई, हैंग हो रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। अब देखो, जैसे ये ए स्क्वायर है यहाँ पे, तो ए स्क्वायर पता करें हम। ए स्क्वायर क्या जानते हैं, ए मल्टीप्लाई ए को ए से मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इंटू ए, 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ये रो ये कॉलम, तो ये 3 इंटू 3 9, ये माइनस 2 इंटू 4 माइनस का 8, ये रो ये कॉलम, 3 इंटू माइनस 2 माइनस का 6, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस का 4। फिर ये रो ये कॉलम, 4 इंटू 3 12, और ये माइनस का 8, ये रो ये कॉलम, 4 इंटू माइनस 2 माइनस का 8, और ये माइनस टू प्लस का 4। तो क्या आया ए स्क्वायर आपके पास, ये 1, और ये माइनस का 2, और ये 4, और ये माइनस का 4, ये ए स्क्वायर है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हमें गिवन क्या है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस 2i, वेर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास ए स्क्वायर आपके पास है 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई ए कितना है 3 माइनस 2 4 माइनस 2 प्लस 2i, तो 2, सॉरी माइनस है, माइनस 1001, या फिर 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इक्वल्स टू के को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 के माइनस 2 के 4 के माइनस 2 के, 2 को अंदर और मल्टीप्लाई कर दिया, 2002,
तो क्या आ जाएगा आपके पास, अब इन दोनों इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 2 4 - 4 इक्वल्स टू 3k -2 -2k 4k और -2k -2। कोई दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो इसको 1 के इक्वल कर दिया तो 1 इक्वल्स टू 3k -2, किसी भी एक को इक्वल कर दो, वहां से k की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। इस -2 को उधर ले जाओ तो 1 + 2 इक्वल्स टू 3k। तो इधर 3k इक्वल्स टू ये कितना 3, k इक्वल्स टू 3/3, k की वैल्यू क्या आ गई 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी भी एक को इक्वल कर दो, कहीं से ही पता कर लो, के 1 ही आएगा। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या होगी 1। फिर यदि हम और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है देखो। तो इसको भी हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि क्लियर आ जाए एक में ही। तो सबसे पहले तो हम LHS को सोल्व कर लेते हैं। LHS I+A, I क्या है, एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो क्या होगा देखो 1 0 0 1 ये I है, और A आपके पास क्या है 0 -10 α/2, 10 α/2 0, दोनों को ऐड करोगे 1 + 0 1, 0 -10 α/2 माइनस का 10 α/2, 0 + 10 α/2 10 α/2, 1 + 0 1, ये I+A हुआ। फिर RHS की बात करें, I-A, तो I-A क्या होगा देखो, I-A, पहले इसको I1001 माइनस A कितना है 0 माइनस का 10 α/2, 10 α/2 और 0, और फिर ये है cos एल्फा माइनस का sin एल्फा, sin एल्फा cos एल्फा, ऐसा हुआ। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 - 0 1, 0 -10 α/2 10 α/2, 0 -10 α/2 माइनस का 10 α/2, 1 - 0 तो 1, मल्टीप्लाई ये कोस एल्फा माइनस का साइन एल्फा, साइन एल्फा कोस एल्फा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये रो ये कॉलम, तो 1 × कोस एल्फा प्लस 10 α/2 × साइन एल्फा, 10 α/2 साइन एल्फा, फिर ये रो ये कॉलम 1 × माइनस का साइन, तो माइनस का साइन एल्फा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 10 α/2 कोस एल्फा, ये रो ये कॉलम, तो माइनस का 10 α/2 कोस एल्फा, और 1 × साइन एल्फा तो साइन एल्फा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस 10 α/2 × साइन एल्फा, और 1 × कोस एल्फा तो प्लस का कोस एल्फा, ऐसा हुआ। या फिर देखो अब इस 10 α/2 को लिख दिया साइन एल्फा/2 डिवाइड बाई कोस एल्फा/2, तो ये क्या हो जाएगा देखो हमारे पास कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा/2 डिवाइड बाई कोस एल्फा/2 इंटू साइन एल्फा, और आगे माइनस का साइन एल्फा
प्लस साइन एल्फा बाई टू डिवाइड बाई कोस एल्फा बाई टू इंटू कोस एल्फा, और ये एलिमेंट माइनस का साइन एल्फा बाई टू डिवाइड बाई कोस एल्फा बाई टू इंटू कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा, और इसको लिखा हमने साइन एल्फा बाई टू डिवाइड बाई कोस एल्फा बाई टू इंटू साइन एल्फा प्लस का कोस एल्फा। ऐसा हुआ। एलसीएम ले लेते हैं। देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस एल्फा बाई टू, ये कोस एल्फा बाई टू एलसीएम लिया, ये 1 से डिवाइड किया और इसको 1 से डिवाइड कराओगे कोस एल्फा बाई टू, कोस एल्फा बाई टू को कोस एल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो कोस एल्फा इंटू कोस एल्फा बाई टू प्लस ये इससे डिवाइड 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन एल्फा बाई टू साइन एल्फा, और फिर इधर भी एलसीएम ले लेंगे, कोस एल्फा बाई टू 1 से डिवाइड किया कोस एल्फा बाई टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन एल्फा कोस एल्फा बाई टू, फिर प्लस ये इससे कैंसिल हुआ 1 और 1 को इससे मल्टीप्लाई करा दोगे तो साइन एल्फा बाई टू कोस एल्फा। इधर भी एलसीएम ले लेते हैं, डिवाइड में क्या है 1 तो एलसीएम क्या है कोस एल्फा बाई टू, ये माइनस का साइन एल्फा बाई टू कोस एल्फा प्लस 1 से डिवाइड कराया कोस एल्फा बाई टू, इसको साइन एल्फा से मल्टीप्लाई करा दिया साइन एल्फा कोस एल्फा बाई टू, और इसके डिनोमिनेटर में है 1 तो कोस एल्फा बाई टू, ये कैंसिल हुआ तो साइन एल्फा बाई टू साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा बाई टू। देखो कोस एल्फा या कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, तो कोस एल्फा माइनस एल्फा बाई टू, और डिवाइड में क्या है कोस एल्फा बाई टू, इधर साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। देखो साइन एक्स तो ये एल्फा बाई टू है पहले, या आप माइनस कॉमन लेकर भी कर सकते हैं, जैसे माइनस कॉमन ले लोगे तो फिर ये माइनस का हो जाएगा, तब हम लिखेंगे साइन एल्फा कोस एल्फा बाई टू माइनस कोस एल्फा साइन एल्फा बाई टू। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, या आप इधर से लिख दो तो ये क्या हो जाएगा, देखो या माइनस आप कॉमन ले लेते हो तो माइनस, और फिर ये किसका फॉर्मूला बना साइन एल्फा माइनस एल्फा बाई टू, भाई माइनस कॉमन ले लिया तो यहां माइनस आ जाएगा। देखो यदि आप यहां से माइनस कॉमन लेते हो तो यहां माइनस आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो फिर ये क्या बना, देखो साइन एल्फा माइनस एल्फा बाई टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, और डिवाइड में आपके पास क्या है कोस एल्फा बाई टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये साइन ए माइनस बी तो साइन एल्फा माइनस एल्फा बाई टू, और डिवाइड में क्या है कोस एल्फा बाई टू, फिर साइन कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी कोस एल्फा माइनस एल्फा बाई टू डिवाइड बाई कोस एल्फा बाई टू, ऐसा हुआ। अब देखो एल्फा माइनस एल्फा बाई टू, एक में से हाफ सब्ट्रैक्ट करोगे तो हाफ बचेगा, कोस एल्फा बाई टू, ये कोस एल्फा बाई टू से कोस एल्फा बाई टू कैंसिल, क्या आया 1, और ये
एल्फा माइनस एल्फा बाई टू साइन एल्फा बाई टू डिवाइड बाई कोस एल्फा बाई टू माइनस का टेन एल्फा बाई टू साइन एल्फा माइनस एल्फा बाई टू डिवाइड बाई कोस एल्फा बाई टू ये टेन एल्फा बाई टू और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो वन। ठीक है, ये हमारे पास आरएचएस आया और एलएचएस क्या है, यही हमारे पास एलएचएस है, हैंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है, थोड़ा सा मल्टीपल ही है और एक फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ठीक है, कोस ए माइनस बी सॉरी कोस ए प्लस बी, ठीक है, इस तरह की ये फॉर्मूला है, तो ये अप्लाई करना है बस आप, बाकी वही मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट करना दो मैट्रिक्स का। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि आई माइनस ए पता करो और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो वही मल्टीप्लाई करना, ठीक है। फिर यदि हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 that must be invested in two different type of bond। 30,000 रुपीज है जिसको दो बॉन्ड में अलग अलग इन्वेस्ट करना है, ऐसे कह रहा है। द फर्स्ट बॉन्ड pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year। Using matrix multiplication determine how to divide 30,000 among the two type of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of। तो 30,000 भी एक बॉन्ड में मान लो एक्स रुपीज इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, तो इन्वेस्ट इन वन बॉन्ड इक्वल्स टू एक्स, देन सेकंड बॉन्ड के लिए कितने रुपए बचे, 30,000 माइनस एक्स, ठीक है भाई, दोनों का सम 30,000 होना चाहिए। यदि एक में एक्स इन्वेस्ट कर रहे हो तो दूसरे में कितने हो जाएंगे, 30,000 माइनस एक्स। तो इनको आप यदि मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हो, लेट ए इक्वल्स टू ये एक्स और ये 30,000 माइनस एक्स, ये ए हुआ, ठीक है। और फिर यदि हम बात करें, क्या कह रहा है, द फर्स्ट बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की यदि हम बात करें, इंटरेस्ट, तो इसको बी मैट्रिक्स हम नाम दे तो 5% और ये 7%, इसको हमने लिखा रो मैट्रिक्स, इसको लिखा हमने कॉलम मैट्रिक्स। अब देखो क्या कह रहा है कि फर्स्ट के लिए 1800 जो है वो इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो हम ए बी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और वो इक्वल है किसके, 1800 के। तो ए इंटू बी कितना हुआ, एक्स 30,000 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 5% 7% इक्वल्स टू, इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा 1,800 रुपए, ये रो मल्टीप्लाई कॉलम, तो 5% ऑफ एक्स प्लस इधर 7% ऑफ 30,000 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1800। तो ये क्या हो जाएगा देखो, 5x डिवाइड बाई 100 प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू 1800, ऐसा हुआ, ठीक है भाई। मतलब परसेंट का साइन हटाते हैं तो डिवाइड बाई 100 लगा देते हैं। तो अब इसमें भी वन ही रो है, वन ही कॉलम, तो दोनों दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, तो इनको इक्वल कर देंगे। देखो डिवाइड एलसीएम ले लिया 100, 5x प्लस और ये 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 3 21, 1 2 3 4 माइनस 7x इक्वल्स टू 1800। 100 को उधर ट्रांसफर कर दिया तो ये
210000 माइनस 2x इक्वल्स टू 180000। इस 2x को इधर, इसको उधर। 210000 माइनस 180000 इक्वल्स टू 2x। तो ये कितना बचा? 30,000 इक्वल्स टू 2x। तो x विल बी 30,000 डिवाइड बाई 2, x इक्वल्स टू 15,000। तो फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट? 15,000। और सेकंड बॉन्ड में भी कितना होगा फिर? 30,000 माइनस 15,000, कितना? 15,000। तो यदि 1,800 रुपए इंटरेस्ट चाहिए तो दोनों बॉन्ड में 15,000 इन्वेस्ट करने होंगे। और फिर यदि बात करें सेकंड की कि 2,000 यदि मान लो इंटरेस्ट चाहिए तो तब क्या करेंगे? देखो 1,800 की जगह कितना लिख देंगे? 2,000 लिख देंगे। तो तब क्या सिचुएशन होगी हमारे पास कि ये इक्वल हो जाएगा 2,000 के, ये मतलब ये, तो इसको लिखेंगे 210000 माइनस 2x डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू 2,000। 100 को उधर ट्रांसफर कर दिया, 210000 माइनस 2x इक्वल्स टू 2100 और ये 20। अब इसको उधर, 2x को इधर, तो 210000 माइनस 200000 इक्वल्स टू 2x। तो ये कितना है? 2,10,000 और ये है 2,00,000। तो 2x इक्वल्स टू 10,000, x इक्वल्स टू 10,000 डिवाइड बाय 2, सो x इक्वल्स टू 5,000। तो फर्स्ट बॉन्ड में 5,000 और सेकंड बॉन्ड में 30,000 माइनस 5,000, 25,000। ये आपका आंसर हो जाए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। द बुक शॉप ऑफ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक, 8 दर्जन फिजिक्स बुक, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स बुक। तो हम टोटल बुक की बात करें, देखो 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक, तो कितना? एक दर्जन में कितने? 12। तो 10 इंटू 12 120 और 8 डजन फिजिक्स, तो 8 इंटू 12 96, फिर 10 डजन इकोनॉमिक्स, 10 इंटू 12 120। ठीक है। अब इसको हम यदि मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे, सो द ए इक्वल्स टू 120 96 120, ये ए इक्वल्स टू हो गया। फिर क्या कह रहा है? देयर सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 60, पहले 80 फिर 60 फिर 40 ईच रेस्पेक्टिवली। मतलब जो केमिस्ट्री बुक है, एक बुक की जो कॉस्ट है, प्राइस है, वो है 80 रुपीज, और फिजिक्स वाली बुक की है 60 रुपीज, और इकोनॉमिक्स वाली बुक की है 40 रुपीज। तो इसको भी यदि हम मैट्रिक्स में लिखें तो इसको हम लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स में 80 60 और 40, ये भी। अब पूछ क्या रहा है हमसे? Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू बी,
तो ए है आपके पास 120, 96, 120 मल्टीप्लाई 80, 60 और 40। तो ये रो ये कॉलम, सो द ए बी विल बी ये 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40। सो ए इंटू बी इक्वल्स टू ये 9600 प्लस ये 0, 6 जा 36 और 9 और 6 जा 36 और 954 और 357 प्लस 12 4 जा 48 00। अब इन तीनों को ऐड कर दो। ए इंटू बी इक्वल्स टू 0, सेकेंड एलिमेंट 6, 8 और 7 15 और 6 21, फिर 4 और 5 9, 9 और 9 18 और 18 और 2। तो टोटल प्राइस कितनी आ जाएगी? टोटल अमाउंट 20,160 रुपीज। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, assume x, y, z, w and p are matrices of order 2 by n, 3 by k, 2 by p, n by 3, p by k respectively. Choose the correct answer in exercise 21 and 22. 21 की बात करें, the restriction on n, k and p so that py plus wy विल बी डिफाइंड एज, कि ये डिफाइन है तो क्या रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। देखो, तो जो P है, P का ऑर्डर कितना है? P का ऑर्डर है फिफ्थ वाला P बाई के, और Y का ऑर्डर क्या है? सेकंड 3 बाई के, फिर प्लस W का ऑर्डर क्या है? 4 वाला n बाई 3, और y का ऑर्डर क्या है? सेकंड 3 बाई के। ये डिफाइन है, तो पहले तो प्रोडक्ट डिफाइन कब होगा? जब ये दोनों इक्वल हो। तो यहां से पता चला k इक्वल्स टू 3। हम जानते हैं कोई दो मैट्रिक्स ए बी का प्रोडक्ट ए बी कब डिफाइन होता है? ए के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं बी के नंबर ऑफ रो के। तो मतलब k इक्वल्स टू 3। और फिर यहां से यदि हम पी वाई की बात करेंगे तो पी वाई का ऑर्डर आएगा p बाई के, प्लस यहां 3 इक्वल्स टू 3 है ही। यहां यदि हम बात करेंगे डब्ल्यू वाई की, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? एन बाई के। और ये ऑर्डर इन दोनों का एडिशन पॉसिबल है या डिफाइन है, तो इनका ऑर्डर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो के की जगह तो के है, p इक्वल्स टू एन होना चाहिए, k इक्वल्स टू 3 होना चाहिए। तो देखो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, k इक्वल्स टू 3, p इक्वल्स टू n। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर सेकंड 22 की बात करें, इफ n इक्वल्स टू p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x जो है उसका ऑर्डर कितना है? 2 बाई एन माइनस 5। जेड कितना है? थर्ड वाला जेड 2 बाई पी। तो 7 से अंदर सबको मल्टीप्लाई कराओगे, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, एक मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो सब्ट्रैक्ट केवल तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर क्या रहे? सेम रहे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? ये तो 2 है ही, और n और p इक्वल होना चाहिए। तो n और p इक्वल होगा, तो इसका ऑर्डर फाइंड करना, तो इससे जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या लिखेंगे हम? ये या तो 2 बाई पी बोल दो या 2 बाई एन बोल दो, दोनों सही है। देखो ऑप्शन में
2/n, 2/p तो हमारे पास है नहीं, 2/n इज द करेक्ट आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कैसा आपको समझ में आया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।